हेलो एवरीवन। आज फिजिक्स में वर्क पावर और एनर्जी में, ठीक ना, वर्क पावर एनर्जी में हम लोग जो स्टडी करेंगे अभी वो है क्या, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा बॉडी जो फ्री फॉल कर रहा है। तो फ्री फॉल करने का क्या मीनिंग होता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल यानी स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है जमीन की ओर, टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो उस पर ओनली वन फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। इसको छोड़कर और कोई दूसरा फोर्स उसके ऊपर एक्टिव नहीं होता है। इसी को कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। दूसरी बात, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एनर्जी जो होता है मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ठीक। तो मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसका हम लोगों ने स्टडी किया, एक्सप्रेशन देखा। और अब ये एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक। जो स्टूडेंट हिंदी का बुक का स्टडी करते हैं वो भी ध्यान देंगे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यानी कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक। कंसीडर a body at a height h, ठीक। एक h ऊंचाई पर एक वस्तु whose mass is m, जिसका मास m है, एंड हाइट क्या हुआ h, ठीक। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से वह फ्री फॉल के लिए समझो रेडी है। वहाँ से वो गिरेगा नीचे की तरफ। गिरेगा मतलब क्या हुआ कि उसको फोर्सली वहाँ से नहीं फेंक रहे हैं, थ्रो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको छोड़ दिए वो नीचे गिरना शुरू कर दिया। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, जिसको यू क्या बोलते हैं, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है यहाँ पर, इसका जीरो है, ठीक। अब जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि वो किस पोजीशन में है, ये पहले समझो। पोजीशन ए पर है एंड पोजीशन ए इज एट अ हाइट ऑफ h, और ये h ऊंचाई पर है। तो सबसे पहली बात ये कि इस ऊंचाई पर यानी पोजीशन ए पर, पोजीशन ए, यहाँ पर देखना है हम लोग को कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी कितना सा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पहले पीई देखना है उसका, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पीई, शॉर्ट में लिखे, पीई बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तो ये m हो गया मास, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड h इज हाइट। कितना ऊंचाई पर उसको हम ले गए, जितना ऊंचाई पर ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे उसमें उतना ही काम करने का कैपेसिटी होगा। इट मीन्स उसमें उतना ही एनर्जी होगा। तो यहाँ पर इसका एनर्जी हो जाएगा mgh, ठीक। दूसरी बात ये कि इस जगह पर इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो यानी कि ke बराबर, तो ये ke इसमें क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ोगे हाफ mv²। यहाँ पर v का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी, और वो उस समय का हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को फाइंड आउट कर रहे हैं जिस समय की वह रुका हुआ है h हाइट पर। तो यानी कि यहाँ पर ये वेलोसिटी जीरो है, बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू m इंटू जीरो, दैट इज जीरो। यानी अब पॉइंट ए पर देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये बराबर पॉइंट ए पर ये कितना हो जाएगा, तो mgh और प्लस जीरो, दैट इज mgh। ये हो गया फर्स्ट पोजीशन में।
ठीक। अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट वहां से फ्री फॉल कर रहा है एंड लेट ऑब्जेक्ट रीचेज एट बी। ठीक, यानी कि ए से चलकर वो पोजीशन बी पर आ गया, ऑब्जेक्ट वही है, इट मीन्स मास एम वही होगा, यहाँ भी मास एम वही होगा, बट हियर वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें क्या है, मोशन आ चुका है, यहाँ पर इसमें कुछ गति होगा, यहाँ पर हम लोग को ये जानना पड़ेगा इसका वेलोसिटी क्या है एंड कितना सा डिस्टेंस वो कवर कर चुका। ठीक, तो हम लोगों ने कंसीडर किया कि x डिस्टेंस कवर करके वह पहुंच गया एट द पोजीशन B, यानी पोजीशन B पर आ गया। पोजीशन B यहाँ पर आ चुका है, तो पोजीशन B पर हम लोग को ये देखना है कि इसमें एनर्जी कितना सा आ गया। ठीक, तो अब जब यहाँ पर जब आएगा, पोजीशन B पर आया, तो इस जगह पर इसका हाइट जो ग्राउंड से है, चूंकि ये x डिस्टेंस कवर कर चुका है फ्रॉम द टॉप, इसलिए अब इसका हाइट h नहीं रह गया, अब कितना हो गया, तो h में से x डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है, इसलिए ध्यान देना इस चीज पर। तो ये यहाँ पर कितना हाइट पर है, तो h माइनस x हाइट पर है, इसलिए यहाँ पर जब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे PE, तो ये बराबर हो जाएगा mg इंटू h माइनस x हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। दूसरी बात, अब यहाँ पर जब इसका काइनेटिक एनर्जी जानना चाहेंगे तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या है। ठीक ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी देखना है, तो पहला वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, इसका फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो ये भी मालूम करना है यहाँ पर v स्क्वायर, एंड जब ऑब्जेक्ट फॉल करना शुरू किया था उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, और प्लस 2 इंटू जी, और ये कितना सा डिस्टेंस आ चुका है, x, इसलिए ये जो डिस्टेंस है समझो ये s लिख देते हैं यहाँ पर, ये s के जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये हो गया x, दैट इज 2gx। ये क्या फाइंड किया हम लोगों ने, v स्क्वायर, एंड नो के ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 2gx, यानी ये हो जाएगा इंटू 2gx, 2 और 2 कट जाएगा, क्या बच गया mg और ये x। ठीक है, अब यहाँ पर जानना पड़ेगा देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो ये बराबर क्या हो गया, PE और प्लस KE। PE कितना हो गया, ये PE यहाँ पर है mgh और माइनस हो जाएगा mgx और प्लस KE यानी प्लस mgx, तो ये और ये कट गया, क्या बच गया mgh, ये हो गया इक्वेशन 2, एंड दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पोजीशन B, यानी B पोजीशन पर इसका mgh हुआ। अब एक चीज ये सोचने का है कि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, ऐसे प्लेस्ड किया गया था, रखा हुआ था, तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना आया, तो ये आया mgh, और जब यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद जिस पोजीशन यानी बी पोजीशन पर जो आता है, तो यहाँ पर भी देखते हैं इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होता है, mgh, यही हम लोग को देखना था। अब एक पॉइंट पर और देखते हैं, एक पोजीशन पर, ये पोजीशन क्या है, मान लो अब हम लोग चले यहाँ से और कहाँ पर पहुँच गए, तो पोजीशन अब C पर आ रहे हैं। ठीक है, ये पोजीशन C पर, तो पोजीशन C पर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पोजीशन C
पोजीशन सी, यानी सी पर आते हैं। सी कहाँ पर है? कि यहाँ पर है सी, ये है सी। इसका मतलब ये हुआ जस्ट वो टाइम अब आ गया जो कि वो ग्राउंड को टच करेगा, एकदम टच करने को हो गया। मतलब थोड़ा सा भी यहाँ से कुछ हाइट इसका अब नहीं रह गया है। इट मीन्स एच इज 0। इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो यहाँ निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा PE इज इक्वल्स टू एच, चूँकि 0 हो चुका है, यानी हो जाएगा mg इंटू एच, यानी 0। दिस इज इक्वल टू 0। अब जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, के ई निकालने के लिए फिर हम लोग को V स्क्वायर को फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ का वेलोसिटी में डिफरेंस होगा। इसलिए अब यहाँ पर का लास्ट मोमेंट का V स्क्वायर हमको फाइंड कर लेना है। ये V स्क्वायर हो जाएगा U स्क्वायर प्लस 2G और S। मतलब U तो 0 है का, यहाँ से तो वो कंटिन्यूसली गिरते ही आ रहा है, कहीं पर रुका है नहीं। तो अब यहाँ पर जो इसका होगा U 0 हो जाएगा और प्लस होगा 2G और S, यानी टोटल डिस्टेंस कवर किया। ध्यान देना है, टोटल डिस्टेंस कवर कर गया, यानी H, ये H हो जाएगा यहाँ पर ना, ये हो गया H, दैट इज 2GH, ये हुआ। अब निकालेंगे KE, देयरफॉर KE इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? तो KE बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। V स्क्वायर मीन्स 2GH, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, mgh कितना आ गया? mgh। ये तीसरा कंडीशन हुआ। बात समझ में आई? पहला कंडीशन यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh, सेकेंड कंडीशन पोजीशन बी पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज। तो ये कितना हो गया? mgh। लास्ट पॉइंट एट सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज mgh। हम लोगों ने क्या देखा, क्या रिजल्ट मिला? ये यहाँ पर क्लियर होता है क्या? दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण में हम लोगों ने देखा ड्यूरिंग फ्री फॉल, जबकि वो बिल्कुल फ्रीली फॉल कर रहा है, तो क्या मिलता है? ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी बिल्कुल अस्थिर रहता है, किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। तो ये प्रूव करता है, ये प्रमाणित करता है किसको? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ मास m एंड हाइट h। तो ये देख लिया बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। तो अब इसका जो लॉ है देखो वो पूरा फुलफिल हो जाता है। लॉ का यही भी कहना था, क्या कहना था? कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है, मतलब एनर्जी को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, न तो उसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक। बट कैन बी चेंज्ड, हाँ, लेकिन उसे बदला जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में। जैसा कि यहाँ हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 0 था, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते बदला किसमें? काइनेटिक में। यहाँ आके दोनों तरह का एनर्जी मिला, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों मिलाकर हुआ mgh। और जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 हो गया और सारा का सारा क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी, बट वैल्यू इज वही mgh, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, रियल में ये कहना गलत नहीं है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ आके इस पर टकराएगा तो इसका जो भी एनर्जी रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी टोटल, वो चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा?
वो बदल जाएगा साउंड एनर्जी हीट एनर्जी में। ओके, तो अब इसको बढ़िया से देखेगा, किताब उल्टा के मिलाएगा बढ़िया से, तब सही सही और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में खाली न्यूमेरिकल को बताएंगे एनर्जी चैप्टर का। ओके, थैंक यू।